अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में के। आज हम जिन दो बाइक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे उनमें एक है सुपर पावर आर्ची 150 और दूसरा है यूनाइटेड यूएस 150। दोनों बाइक्स अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त बाइक्स हैं। इन दोनों बाइक्स का आज मैं कंपैरिजन करूंगा, जिसके अंदर आपको इन दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस, उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की क्या क्या फ़ीचर्स हैं इन दोनों बाइक्स के वो भी आपको बताऊंगा। इनमें कौन सा फ़ीचर डिफरेंट है, कौन सा सेम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की क्या क्या लेटेस्ट प्राइजेस चल रही हैं अभी वो भी आपको बताऊंगा। तो बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सुपर पावर आर्ची से स्टार्ट करते हैं। तो सुपर पावर आर्ची का जो आपको मीटर मिलेगा उसके अंदर एक स्पीडोमीटर है, बाइक के अंदर आपको आरपीएम मीटर भी मिलेगा, उसके अलावा टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर, तमाम फीचर्स अवेलेबल है। असेंबलीज में राइट साइड के ऊपर किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और उसके अलावा बाइक के अंदर चौक अवेलेबल है। अब अगर यूनाइटेड की बात की जाए तो यूनाइटेड का जो मीटर है उसके अंदर आपको एक आरपीएम मीटर मिलेगा, एक स्पीडोमीटर मिलेगा, उसके अलावा फ्यूल गेज मीटर, बाइक के अंदर तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक एनालॉग मीटर है। असेंबलीज की बात करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और चौक है। राइट साइड के ऊपर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है बाइक के अंदर। अब अगर हेडलाइट की बात कर ली जाए तो आर्ची की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। उसके अलावा बाइक के जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट लुक बाइक की काफ़ी अच्छी बनाई गई है। बाइक के अंदर जो आपको फ्रंट टायर मिलेगा वो 80/90 का फ्रंट टायर है, 18 इंच के अलॉयज़ हैं और फ्रंट पर बाइक के अंदर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। इसके बाद अब अगर यूनाइटेड की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड की जो हेडलाइट है उसके अंदर भी हेलोजन बल्ब अवेलेबल है। इसके इंडिकेटर सिंपल हैं, एलईडी इंडिकेटर्स नहीं है। इस बाइक के फ्रंट शॉक्स टेलीस्कोपिक फॉक्स है बाइक के फ्रंट शॉक्स। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो भी 80/90 का फ्रंट टायर है। आपको 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉयज़ मिलेंगे। उसके अलावा बाइक के अंदर फ्रंट पर एक डिस्क ब्रेक है जो कि डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। अब अगर आर्ची के टैंक की बात कर ली जाए तो आर्ची का जो टैंक है ये 15 लीटर्स का टैंक है और शेप इसके टैंक की काफ़ी अच्छी बनाई गई है। अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस बाइक की फ्यूल एवरेज आपको 35 से 40 के दरमियान आपको एवरेज मिल जाएगी। यूज़र्स कहते हैं कि उनको 30 से 40 के दरमियान एवरेज मिल जाती है। सीट की बात की जाए तो बाइक की सीट कंफर्टेबल सीट बनाई गई है। बैक पर इसके ग्रैबल्स भी वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद अब अगर यूनाइटेड की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड का जो आपको टैंक मिलेगा इसके टैंक है 13 लीटर्स का टैंक। इसकी शेप भी अच्छी बनाई गई है। अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इसकी भी लगभग सेम है। सीट बाइक की काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। बैक ग्रैबल्स भी इस बाइक की काफ़ी अच्छी हैं। अब अगर इंजन की बात कर ली जाए तो जो आर्ची का इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। इस बाइक के इंजन के अंदर आपको 150 सीसी की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। उसके अलावा इसके इंजन की जो बोर है वो 62 mm है। स्ट्रोक इस बाइक का 49.9 mm है। इस बाइक की अगर गियर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो 5 गियर ट्रांसमिशन है इस बाइक के अंदर। उसके अलावा अगर इस बाइक की पिकअप एंड स्पीड की बात की जाए तो पिकअप बाइक की मैंने सुना है अच्छी पिकअप है इस बाइक की, और स्पीड इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो 110 से 120 किलोमीटर पर आवर तक इस बाइक की स्पीड है। और इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर की बात की जाए तो बाइक के अंदर सिंपल कार्बोरेटर आपको मिलेगा। अब अगर यूनाइटेड की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड का जो इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। उसके अलावा अगर इसके कार्बोरेटर की बात की जाए तो कार्बोरेटर आप देख सकते हैं इस बाइक के अंदर सिंपल कार्बोरेटर आपको मिलेगा। उसके अलावा इस बाइक की कंप्रेशन रेशो 9.1:1 है। इस बाइक की अगर स्पीड एंड पिकअप की बात कर ली जाए तो इस बाइक को मैंने चलाया हुआ है तो इसकी पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। इसकी स्पीड भी, इसको मैंने 120 तक भगाया आराम से। उसके अलावा अगर इस बाइक के गियर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिलेगी, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर रिटर्न शिफ्ट मिलेगा आपको। अब अगर बैक साइड पर आ जाएँ तो आर्ची के अंदर आपको हाफ चेन कवर मिलेगा। उसके अलावा अगर इसके बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉयज़ मिलेंगे। उसके अलावा अगर इसके अंदर ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर बैक पर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी जो कि एक सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। इसके बाद अगर यूनाइटेड की बात कर ली जाए तो आपको यूनाइटेड के अंदर फुल चेन कवर मिलेगा। बैक शॉक्स के स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स हैं। उसके अलावा अगर इसके बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का बैक टायर भी 90/90 का बैक टायर है। आपको 18 इंच के अलॉयज़ मिलेंगे। उसके अलावा अगर ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको बैक पर ड्रम ब्रेक मिलेगी। आर्ची का मैं आपको बताना भूल गया, आर्ची के अंदर आपको मोनोशॉक मिलेगा। इस बाइक के अंदर स्विंग आर्म शॉक्स हैं। इसके बाद अगर बैक लाइट की बात कर ली जाए तो आर्ची की जो बैक लाइट है उसके अंदर आपको एक सिंपल बल्ब मिलेगा। उसके अलावा इसके जो बैक इंडिकेटर्स हैं वो एलईडी इंडिकेटर्स हैं।
अगर यूनाइटेड की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड के अंदर आपको जो बैक लाइट मिलेगी उसके अंदर भी एक सिंपल बल्ब है। उसके अलावा इस बाइक का जो बैक मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड है। अब अगर आर्ची के वेट की बात कर ली जाए तो सुपर पावर आर्ची का जो आपको ओवरऑल वेट मिलेगा वो है 150 kg, लेकिन क्योंकि इसको मैंने उठा के देखा था तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 130 से 140 kg वज़न होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब बाकी बातें करते हैं जैसे कि कंफर्ट लेवल। तो इस बाइक का कंफर्ट लेवल ओके है, मतलब मैं इसको 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि शॉक्स तो बाइक के बेशक अच्छे हैं, लेकिन इसका जो इंजन है वो इतना वाइब्रेशनलेस इंजन नहीं है जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत ही फील होती हैं बाइक के अंदर। उसके अलावा अगर इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो काफ़ी लोगों से मैंने सुन लिया है, वो कहते हैं कि इसकी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी का मैं भी कुछ खास कह नहीं सकता, क्योंकि जो यूज़र्स कहते हैं वो बात हमेशा सच्ची होती है। तो उनके हिसाब से अगर ख़राब है तो जाहिर सी बात है इसकी पेंट क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर टायर्स एंड ब्रेक्स की अगर बात कर ली जाए तो टायर्स की मैं बात मारूंगा। टायर्स जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं इसके अंदर फ्रंट टायर भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, बैक टायर भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। उसके अलावा ब्रेकिंग में फ्रंट और बैक दोनों पे आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग पावर बाइक की काफ़ी अच्छी हो जाती है। रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इन टायर्स के साथ इस बाइक की रोड ग्रिप काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। गियर बॉक्स इस बाइक का इतना स्मूथ नहीं है। अगर बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो इसका सीटिंग पोस्चर भी ठीक है, आपको थोड़ा बहुत फील होता है कि आप बड़े बाइक पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा झुक के बैठे हुए होते हैं, आप बिल्कुल सीधा नहीं बैठे होते, थोड़ा सा बस झुक के बैठे हुए होते हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो ये तो बाइक का इशू है पार्ट्स अवेलेबिलिटी का। पार्ट्स हर जगह इसके अवेलेबल नहीं होते। मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो क्योंकि कार्बोरेटर वाला इंजन है तो इसको मैकेनिक्स का इतना इशू नहीं होता, इसको देख लेते हैं वो, बस क्योंकि बड़ा बाइक है तो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं वो देखकर। अगर बाइक की रोड एडिक्शन की बात कर ली जाए तो रोड एडिक्शन अभी भी इस बाइक की कुछ है, क्योंकि जब रोड से गुजरते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट बाइक है, इसी वजह से रोड एडिक्शन इस बाइक की थोड़ी सी है। उसके अलावा अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो अब लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है तकरीबन 1,50,000 रुपीज़। अब अगर यूनाइटेड की बात कर ली जाए तो आपको जो यूनाइटेड का वेट मिलेगा वो है तकरीबन 120 kg, 120 से 130 kg के दरमियान इस बाइक का वेट है। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात करते हैं। तो इस बाइक का कंफर्ट लेवल इतना ज़बरदस्त नहीं है। इसके शॉक्स तो सिंपल हैं, क्योंकि आपको फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं, और जो इसकी बैक है उसके अंदर स्विंग आर्म शॉक्स हैं। इसका इंजन भी इतना वाइब्रेशनलेस इंजन नहीं है, आपको वाइब्रेशंस बाकायदा फील होती हैं इस बाइक के अंदर। तो मैं इसका कंफर्ट लेवल को नंबर दूंगा 10 में से 5 नंबर। उसके अलावा पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो इस बाइक का इतना इश्यूज़ मैंने नहीं सुना कि इस बाइक की क्वालिटी का कोई इशू ज़्यादा आया हो या इस तरह का कोई इशू आया हो। तो इस बाइक की क्वालिटी आप कह सकते हैं कि बेहतर है आर्ची से। उसके अलावा टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो फारिक टायर्स, इसके टायर्स की क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसकी ग्रिप्स भी बिल्कुल ज़बरदस्त नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आर्ची से तो आप उसका टायर देख सकते हैं और इसका टायर देख सकते हैं, इसकी इतनी ज़बरदस्त नहीं है। और उसके अलावा ब्रेकिंग में, क्योंकि उसके अंदर आपको बैक पर भी डिस्क ब्रेक मिल रही है तो उसकी ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है। इस बाइक के अंदर आपको बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है, तो इस बाइक की ब्रेकिंग भी गई गुजरी नहीं है, लेकिन ओके ब्रेकिंग है इसकी। रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इस बाइक की रोड ग्रिप भी सही है, लेकिन अगर आप अच्छी की बात करेंगे तो वो अच्छी ग्रिप जो है वो आपको आर्ची की मिलेगी, क्योंकि उसके टायर्स अच्छे हैं। गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक का भी गियर बॉक्स स्मूथ नहीं है। उसके अलावा सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर इस बाइक के अंदर भी थोड़ा सा झुक के बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट नहीं बैठे हुए होते, आप थोड़ा सा झुक के बैठे हुए होते हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो इशू जैसा कि आपको आर्ची का मिलेगा वैसे ही इशू आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इस बाइक के अंदर भी मिलेगा। मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो क्योंकि ये एक सिंपल कार्बोरेटर वाला इंजन है तो मैकेनिक्स इसका इतना मसला नहीं होता मैकेनिक्स का। हाँ, ये है कि वो बड़ा बाइक देख के आप थोड़ा मुँह ज़्यादा खोल लेते हैं, पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं। उसके अलावा अगर रोड एडिक्शन की बात कर ली जाए तो आर्ची की निस्बत इस बाइक की रोड एडिक्शन इतनी मज़े की नहीं है। रोड एडिक्शन है तो आर्ची की ज़्यादा अच्छी है। अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो आपको जो यूनाइटेड की लास्ट में लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है तकरीबन 1,40,000 रुपीज़। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मुझे ये कंफर्म प्राइस नहीं, लेकिन क्योंकि ये 1-2 महीने यही प्राइस चल रही थी तो इसकी प्राइस चेंजिंग का कोई न्यूज़ नहीं आई, तो मेरे ख्याल में तो यही प्राइस है इसकी। उसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है शोरूम्स बंद हैं तो आप प्राइस कंफर्म भी नहीं कर सकते कहीं से। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो
क्वालिटी वाइज तो मेरे ख्याल में यूनाइटेड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फीचर्स वाइज जैसे कि आपको मीटर देख लें, आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है उसके अंदर, शेप भी उसकी ज़्यादा अच्छी है। लुक वाइज, आपको कंफर्ट वाइज, पेट्रोल एवरेज का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको जो रोड डायरेक्शन है, जो लुक है, वो ज़्यादा प्यारी मिल रही है आर्ची की। तो जो लोग आर्ची लेना चाहते हैं, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का तो दोनों का इशू है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मैं कुछ नहीं कह सकता, इशू तो दोनों का ही है। तो जिनको लुक्स ज़्यादा पसंद है, जिनको थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी चाहिए, वो ले सकते हैं आर्ची। और अगर आपको सस्ती चीज़ चाहिए एक, अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो अगर तो आपको सस्ते में अच्छी चीज़ चाहिए तो आप यूनाइटेड की तरफ जा सकते हैं, उसकी आपको स्पीड अच्छी मिल जाएगी। पेट्रोल एवरेज दोनों बाइक्स की तकरीबन सेम है, कंफर्ट थोड़ी सी आपको अच्छी मिलेगी आर्ची के अंदर। अगर आपको स्पीड चाहिए एक तरह से तो आप यूनाइटेड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लुक्स अच्छी चाहिए, थोड़ी सी फीचर्स लाइक आपको मीटर डिजिटल चाहिए, लुक थोड़ी अच्छी चाहिए, उसके अलावा पेट्रोल एवरेज का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रोड ग्रिप, उसके अलावा ब्रेकिंग आपको अच्छी चाहिए, क्योंकि आर्ची के अंदर डिस्क ब्रेक्स है दोनों साइड पर, तो आप आर्ची की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होने के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।